गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो है बीसीए और बीबीए मैथमेटिक्स का, जिस टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। आपके सेमेस्टर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पूरा का पूरा सेमेस्टर 1 का मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन सब कुछ आपको मैं कवर कराने वाला हूँ। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। ये हमारा पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा किसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। और धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, सारी वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा, जिससे क्या है आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सके। और साथ साथ मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। तो गाइस, बस आपको क्या करना है, आपको बस हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना है और मेरी बातों को फॉलो करना है। समझे मेरे दोस्त? तो चलो शुरू करते हैं मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि मैट्रिसेस का एक्चुअल मतलब क्या है। तो देखो यार, चलो इसके मतलब को देखते हैं। देखो, मेरे पास 4 स्टूडेंट है। पहले स्टूडेंट का नाम है राहुल, सुमित, अरशद और रजत। इनके क्या है, कुछ कुछ मार्क्स दिए। जैसे राहुल को जो है मैथमेटिक्स में 80% मार्क्स मिले, ठीक, 70% साइंस में मिले और 90% एसएसटी में मिले। सेम इसी प्रकार से सुमित के नंबर दिए हैं, अरशद के दिए हैं और रजत के दिए हैं। ठीक है। अब अगर आप देखो, इन 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स को अरेंज करने के लिए, इन 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स को अरेंज करने के लिए मुझको क्या है, कई सारे वर्ड्स का यूज करना पड़ा, कई सारे वर्ड्स का यूज करना पड़ा, है ना, कई सारी लाइनों का यूज करना पड़ा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में मैंने मतलब क्या है इनके मार्क्स को दिखाया है। मतलब क्या, इधर देखो, मैं अगर टोटल काउंटिंग करूं तो मेरे पास 1 2 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 12 वैल्यूज को दिखाने के लिए, 12 वैल्यूज को दिखाने के लिए मुझको क्या है, ये 4 लाइनें लगी और कई सारे वर्ड्स लिखे, जहां पे मुझे एसएसटी वर्ड का कई बार यूज करना पड़ा, साइंस वर्ड का कई बार यूज करना पड़ा, मैथ्स वर्ड का कई बार यूज करा। तो ये डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब आपने ये पर्सपेक्टिव तो देख लिया। अब इधर देखो, इधर देखना ध्यान से। अब मैंने क्या करा, इन्हीं के मार्क्स को मैंने किस फॉर्म में अरेंज कर लिया, टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया। टेबल बना के मैंने क्या करा है, इनके मार्क्स को शो करा है। तो देखो फायदा क्या हुआ, मैंने बस एक बार मैथमेटिक्स लिखा, एक बार मैथमेटिक्स लिखा और चारों स्टूडेंट्स के नंबर को दिखा दिया। एक बार साइंस लिखा, चारों स्टूडेंट्स के मार्क्स को दिखा दिया। एक बार एसएसटी लिखा, चारों स्टूडेंट्स के मार्क्स को दिखा दिया। तो देखो, मेरा स्पेस भी कम लगा, जगह भी कम लगी, मेहनत भी कम लगी और डेटा देखो कितना अच्छा और कितना कितना जो है कॉम्प्लिकेटेड से हट के कितना अच्छा दिख रहा है और कितना आसान दिख रहा है। समझ में आया? समझ में आया दोस्त? और अगर इसी डेटा में से मुझसे पूछा जाए कि मुझको बताओ सबसे ज्यादा मैथ्स में किसको आया नंबर, सबसे ज्यादा मैथ्स में आया अरशद को 95 मार्क्स। साइंस में सबसे ज्यादा किसको आया, साइंस में सबसे ज्यादा अरशद को आया 88। एसएसटी में सबसे ज्यादा किसको आया, आया किसको, किसको आया, अपने राहुल को आया। समझ में आया? अब वही चीज सोचो, अगर ऐसी 100 लाइनें लिखी होती, ये 100 स्टूडेंट का डेटा होता, ये होता कॉम्प्लिकेटेड नहीं? आपको किसके ज़्यादा है, किसके कम है ढूँढने में परेशानी होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती। लेकिन अगर वही चीज़ अगर ये टेबुलर फॉर्म में 100 स्टूडेंट्स का लिखा हो, 1000 स्टूडेंट्स का लिखा हो, तो आपके लिए आसान है कि नहीं? आपके लिए आसान है मार्क्स को ढूँढना कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो आप टेबुलर अरेंजमेंट देख रहे हो ना, इसी टेबुलर अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस। समझ में आया? तो ये टेबुलर अरेंजमेंट जो है यही क्या कहलाती है, हमारी मैट्रिसेस कहलाती है। तो चलो दोस्तों, अब मैट्रिसेस को और ज्यादा डीप में समझते हैं, डेफिनेशन के साथ और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो चलो यहाँ देखो क्या मतलब है मैट्रिसेस का। तो यहाँ देखो, द मैट्रिसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा और नंबर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। क्या बेटा, जब हम क्या करते हैं, किसी नंबर को या किसी डेटा को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो वही अरेंजमेंट क्या कहलाती है, हमारी मैट्रिसेस कहलाती है। तो समझो, अब ये रो और कॉलम का क्या मतलब है, रो और कॉलम का क्या मतलब है ये समझो। ये इधर देखो, ये सोया हुआ अरेंजमेंट, ऐसे ये ऐसे लेटा हुआ, ऐसे जो आप लेटे हुए अरेंजमेंट देख रहे हो, ऐसे 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 ये जो आप ये लेटे हुए अरेंजमेंट देख रहे हो, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, ये सब आपकी कहलाती है रोज। क्या कहलाती है, रोज। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आपकी क्या कहलाती है, आपकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या कहलाएगी, आपकी कहलाएगी रो। ठीक। और
ये खड़ी अरेंजमेंट एकदम स्ट्रेट, ये ऐसे करके ये, ये, ये इस प्रकार से, ये खड़ी अरेंजमेंट, ये आपकी कहलाती है कॉलम। समझ में आई मेरी बात? समझ में आया कॉलम और रो का मतलब? और अगर आप ध्यान से देखो तो ये राहुल के मार्क्स को मैंने किस फॉर्म में दिखाया है? रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में दिखाया है राहुल के मार्क्स को? रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में। सुमित के मार्क्स को भी ऐसे ही दिखाया है, अरशद के मार्क्स को भी दिखाया है, रजत के मार्क्स को भी दिखाया है। तो समझे, यही अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिसेस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके साथ-साथ एक बात और समझो, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने नंबर्स को भी क्या करते हैं, ऐसे, ये 2 ब्रैकेट के अंदर ऐसे टेबल बना के क्या करते हैं, अपने नंबर्स को भी अरेंज कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक लगता है और इसे सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, डेटा को रीड करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग क्या है, करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ। समझे मेरे दोस्त? चलो एक एग्ज़ाम्पल आपको और दिखाता हूँ, यहाँ देखो। ये जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है, ये हमारा पैनल आप जो देख रहे हो, ये भी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को, जो भी आप इसके अंदर फाइल स्टोर करते हो, उन फाइल्स को भी क्या करता है, ये मैट्रिसेस की फॉर्म में अरेंज करता है। क्यों करता है? जिससे क्या हो, आपका डेटा जो है बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हो और कोई भी फाइल ढूँढने में हमें आसानी हो। जो भी यूज़र स्मार्ट बोर्ड को यूज़ कर रहा है, उसके लिए किसी भी फाइल को ढूँढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। कैसे? ये देखो। हाँ, देखो, यहाँ देखो। अगर आप ये अरेंजमेंट देखो तो ये देखो, ये सारी की सारी फाइल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, ये किस फॉर्म में अरेंज है? ये रोज़ और कॉलम की फॉर्म में अरेंज है और और कॉलम रोज़ और कॉलम अरेंजमेंट ही आपका क्या कहलाता है? मैट्रिसेस। अब यहाँ से अगर मुझे किसी भी फाइल को ढूँढना हो तो मेरे लिए देखो कितना ज़्यादा आसान है किसी भी फाइल को ढूँढना। देखो, यहाँ देखो कितनी सारी फाइलें हैं। मैट्रिसेस के फॉर्म में अरेंज है, इसलिए क्या है, मेरे लिए किसी भी फाइल को ढूँढना बहुत ज़्यादा आसान है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपसे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में। आपको पूरी तरीके से मेरे हिसाब से पूरा, भाई मैंने तो जितना डीप हो सकता था मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया मैट्रिसेस का, एक-एक वर्ड समझा दिया, एक-एक एप्लीकेशन समझा दिया, ठीक? अब जो है हम लोग चलेंगे अपने पार्ट 1 पर, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे किसके बारे में? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में और कुछ क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.